ए बी सी 80, 85, 75% खर्च करते हैं, ठीक है। उनकी बचत का रेशियो 8, 9, 20 है। दिख रहा है ना कैसा सवाल। ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 है, तो बी की इनकम क्या होगी? देखो ध्यान सुनिएगा, सवाल में जो दिया है वो ये दिया है कि भाई साहब ए बी सी इनकी बचत का रेशियो 8, 9, 20 है बचत का, लेकिन पूछा किसके बारे में है? इनकम के बारे में। तो ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप इनकी इनकम का रेशियो निकालेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोले हाँ, आप बोलोगे यस। उसके लिए आपको दिया खर्चा। देखो इनकम 100% होती है, 100% में से खर्चा घटाओ, बचत ही बचत है। अब जैसे ए 80% खर्च कर रहा है, ए अगर 100% में से 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? 20%। जबकि ए बचत कितनी कर रहा है? 8। तो अगर 20% की वैल्यू 8 है तो इनकम 100%, 100 की वैल्यू 5 से गुणा 40, ए की इनकम 40 आ गई। बी 85% खर्च कर रहा है, 100 में से 85 खर्च कर दिया, तो बचत कितना कर रहा है? 15%। 100 में से 85 घटाओ 15% को, चाहे आप ऐसे लिख लो 3/20, यानी कि बी अगर 20 कमाता है तो 20 में से 3 बचत कर रहा है, जबकि बी की बचत है कितनी? 9। तो खर्चा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहां इनकम कितनी आ जाएगी? 60। 3 की वैल्यू 9, 3 गुना 20 की वैल्यू 3 गुना 60, ये आ गया। ऐसे निकालते चलो। सी 75% खर्च करता है, तो सी बाकी का 25% बचत कर रहा है, जबकि सी बचत कितनी कर रहा है? 20 की। अगर 25% की वैल्यू 20 है तो 100% क्या आएगा? 80। 4 गुना 25 चौका 100%, 80। तो हर एक से आपने अलग अलग कैलकुलेशन करके ए, बी और सी की इनकम का ये निकाल लिया बच्चे, रेशियो निकाल लिया। और ये रेशियो कट भी रहा है तो चाहे काट लो आप इसको, ये रेशियो तो कट भी रहा है 20 से। 2, 3, 4, 2:3:4। अच्छा सवाल क्या है? सवाल ये है ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 है, तो ए और सी की इनकम का डिफरेंस है 2 और 4 का डिफरेंस 2। 2 की वैल्यू सवाल में 18,000 रुपए, यानी कि 9,000 गुना। तो पूछा बी की इनकम, बी की इनकम है 3, तो 3 की वैल्यू भी 9,000 से गुणा आ जाएगी, यानी कि 27,000 रुपए आंसर है। 27,000, तो आंसर तो 27,000। तो एक बहुत प्यारा सा सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सैकड़ों बार रिपीट किया है कि परसेंट एक्सपेंडिचर या परसेंट सेविंग दे दिया है, बचत का रेशियो दे दिया है और इनकम दिया है, ए इनकम का अंतर दिया है और बी का इनकम पूछ रहा है। आप जानते हैं, आप लोग कई बार बनाए होंगे, आप लोग इनकम का रेशियो निकालते हैं और इनकम के रेशियो निकालने में समय लग जाता है आपको। 2 सेकंड में आपको इनकम का रेशियो निकलेगा। ये क्या चीज है दोस्त? सेविंग का रेशियो है। तो यहाँ पर आपको परसेंट सेविंग चाहिए। तो ये 80% खर्च करता है यानी बचाता है 20%, 85% खर्च करता है यानी बचाता है 15%, 75% खर्च करता है यानी बचाता है 25%। यानी परसेंट सेविंग का रेशियो क्या हो गया? 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 पचे 25। आप सेविंग में परसेंट सेविंग से डिवाइड कर दीजिए, सेविंग में परसेंट सेविंग से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट इनकम का रेशियो आएगा दोस्त। 8/4 यानी 2, 9/3 यानी 3, 20/5 यानी 4, यानी रेशियो हो गया इनकम का 2, 3, 4। अब बस खत्म मामला। बोला है ए तथा सी के आय में 18,000 का अंतर है। ए और सी के आय में अंतर कितने का है? 2। 2 का वैल्यू दिया है 18,000। आपसे पूछ रहा है क्या? बी की आय ज्ञात करिए। तो बी का आय है कितना? 3। ये 9 गुना हुआ, ये भी 9 गुना हो जाएगा, यानी 27,000। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी है।